बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरमुखों, जब सारा संसार समुंदर में डूब रहा था और इतने परेशान त्राहिमाम करते हुए संसार में इतने दुखी थे कि उनके पास कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। तो तब उन्होंने बड़ी प्रार्थना भगवान की। तब भगवान निराकार साकार रूप बनकर संत महापुरुषों का रूप धारण करके संसार में आए और उन्होंने सफ़ेद चोला पहना हुआ था, सफ़ेद उनका स्कार्फ था और आकर बोला कि देखो, फरमाया संत महापुरुषों ने कि हमारे स्कार्फ को पकड़ लो, चादर को पकड़ लो, जो आ सकता है आ जाओ। वो स्कार्फ उनका इतना लंबा था, वो चादर इतनी लंबी थी कि उसके साथ हजारों लाखों लोग उस चादर को पकड़कर आ गए और श्री गुरु महाराज जी ने उनको सबको अपने पानी के जहाज में बिठाकर और अपना इस संसार के अंदर ले आए और आकर सबको नाम दिया। उन्होंने फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने कि ये देखो, ये नाम है, ये नाम जपो, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। अब देखो, सारे संसार का तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब सारे संसार में देखो, हर जगह पे देखो कि लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, जगह जगह पे कितनी ईर्ष्या है, कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कितना एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो इसलिए सारे संसार को तो नहीं बचा सकते। अब जो अच्छी रूहें थी उन्होंने वो संत महापुरुषों के चरण शरणों में आ गए, आकर उन्होंने नाम ले लिया और नाम जप कर अपना जीवन जो है सुधार लिया। और उन्होंने देखो हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं, कितने आसान नियम हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। हमारे लिए इतने आसान तरीके बना दिए हैं, हम कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी जाएं, हम ये नियमों का पालन कर सकते हैं। हम उनकी चरण शरण में रह सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। अगर हम ये नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमारे जो कनेक्शन हैं वो श्री गुरु महाराज जी के साथ, संत महापुरुषों के साथ जुड़े रहेंगे और उनकी जो मेहर की निगाह है वो हमारे ऊपर 24 घंटे रहेगी। कि जैसे देखो, कोई बंदा परदेश चला जाता है, अब परदेश जाके वो फ़ोन करता है, 2 दिन 4 दिन, फिर 8 दिन के बाद करता है, फिर महीने के बाद करता है, फिर 6 महीने के बाद करता है। तो ऐसे ऐसे ही उसके कनेक्शन कम होते चले जाते हैं। तो जो हर रोज़ फ़ोन करता है, हर रोज़ बात करता है, तो उसके कनेक्शन जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल पूछते रहते हैं कि देखो ये संसार कैसा चल रहा है, ये आपका परिवार कैसा चल रहा है। इसी तरह हमारा, अगर हम ये नियमों का पालन करते रहेंगे और गुरु महाराज जी का नाम जपते रहेंगे तो हमारे कनेक्शन जो हैं उस परमात्मा के साथ, उस भगवान के साथ, उस निराकार रूप के साथ, जो साकार रूप बन के संसार में संत महापुरुषों का आए हैं, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो उनकी निगाह हमारे ऊपर रहेगी। वो 24 घंटे हमारे साथ ही हैं। ये जो नाम दिया है ये 5 रत्न हैं, ये 5 रत्नों की हमें वैल्यू डालनी है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें जपना है ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम संसार रूपी समुद्र में ना डूबे और ना ही गोते खाएं, ना ही हमें परेशान हो। इस संसार का भी हम सुख भोगें और परलोक का भी सुख भोगें। इसलिए हमें ये नाम जपना बहुत ज़रूरी है और संसारिक चीज़ों का भी आनंद लो। संसारिक चीज़ें तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जैसे ही आप सुख भोगते हो, नाम जपते हो, तो ये चीज़ें तो हमारे आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट है। ये तो सब चीज़ें आपके कदमों में अपने आप संसारिक चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं जाना, हमें नाम जपना है ज़्यादा से ज़्यादा। उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी रहें और उनके नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है
ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो सके और इस संसार के आनंद लेते हुए हम उस ज्योति में लीन हो जाएं जिस ज्योत से हम आए हैं। हम फिर दोबारा 84 में ना फंसे। इससे बचने का एक ही तरीका संत महापुरुषों ने बताया है कि देखो, संसार के भी आनंद लो और ये 84 से भी बच जाओ, दुखों से बच के सुखों का भोग करो, नाम जपो, ध्यान करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके भजन करो ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।